हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने कल देख लिए थे कि पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो किस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो है कितने विधि से सॉल्व कर सकते हैं। और हम जो ये चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th के मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम जो है कल देख लिए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से हल किया जाता है, जिसमें से हम पहले एक प्रतिस्थापन विधि देखे थे। प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वही आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि से जो है कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम लोग करेंगे। तो इसमें क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी का देखिए प्रश्नावली जो है, इसमें प्रश्नावली 3.3 में जो है प्रतिस्थापन विधि से ही बोल रहा है क्वेश्चन को करने के लिए। मतलब इसमें मैं प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, और हम कल बता भी दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है x + y बराबर में 14 दिया हुआ है, और एक समीकरण दिया हुआ है x - y बराबर में 4 दिया हुआ है। तो मतलब ये समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को हमें हल करना है कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया रहेगा देखेंगे क्या इस तरह समीकरण पहले लिखा हुआ है, मतलब चर वाले एक तरफ और अचर वाले एक तरफ अगर लिखा हुआ है तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से या तो x का वैल्यू निकाल लेंगे या तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसी समीकरण से, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x + y बराबर में 14। तो यहाँ से हम x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 14, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो x का वैल्यू हमने निकाल लिए 14 माइनस का y। इसको हम समीकरण अब 3 मान के छोड़ देंगे यहाँ पर, इसको हम समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 तो इसको हमने मान लिए हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 से ले लिया, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान को रखेंगे, मतलब x का वैल्यू जो समीकरण 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पे तो समीकरण 2 है क्या, यही दिया हुआ है x - y बराबर में है 4 के। ठीक है, अब ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे हमें क्या रखना है, 14 माइनस का y, जहाँ पे x है क्योंकि x का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो 14 - y बराबर क्या हो जाएगा, ये 4, क्योंकि x की जगह पे तो 14 - y रहेगा ही, और फिर माइनस है तो माइनस और y है तो y रख दिए। अब यहाँ पे देखिए 14 - y, एक काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए एक y माइनस में, एक y माइनस में, 2y हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर में 4 के। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2y बराबर 14 को उधर भेज दे रहे हैं, प्लस में इधर 4 प्लस में है, ये 14 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का 2y बराबर बचेगा माइनस के 10 के। तो यहाँ से माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बराबर बचेगा किसके, 10 के। तो यहाँ से देखिए 2 का y का हमने मान निकाल लिया है, कितना आ गया 10 के। तो कटेगा ये 2 × 5 = 10, 5 बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का तो मान आ गया है, तो और हमें x का भी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें हल करना है, तो x और y दोनों का वैल्यू चाहिए ना हमें हल करने के लिए, x y दोनों का वैल्यू निकालना है। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से
तो समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x बराबर 14, y की जगह क्या रखना है 5 रख देंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ गया। तो हमें यही तो निकालना था, तो अतः x बराबर जो है कितना आएगा 9 और y का वैल्यू कितना आएगा, y बराबर आ गया 5। तो यही हमें x और y का वैल्यू जो है निकालना था। और यही विधि जो है, ये कौन सा विधि है, ये प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। पहले हम x का मान निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकाल लेंगे किसी भी एक समीकरण से। तो चलिए उसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसका सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो है प्रश्नावली 3.2 और 1 भी था। तो 2 और 1 जो प्रश्नावली 1 और 2 जो था वह ग्राफीय विधि से था, और कुछ जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ गुण होते हैं, मतलब उसके बारे में था। तो पहले हम लोग जो है पहले जो प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद विलोपन विधि सीखेंगे, फिर उसके बाद वर्गीकरण विधि सीखेंगे। उसके बाद जो है लास्ट में जो है इन दोनों चैप्टर को करेंगे, प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को। तो चलिए इसमें हम पहले 3.3 से शुरू किए हैं। तो चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन में s माइनस टी बराबर है 3 के और s बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2 बराबर है ये 6 के, ठीक है। तो देखिए ये तो एक तरह से जिस तरह से व्यापक रूप में लिखा होता है ये तो लिखा हुआ है। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बट्टे के रूप में, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 6 के हो जाएगा ये। उसके बाद नीचे में नहीं कुछ है तो एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर में 6 के 36। अब देखिए ये अब जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में ये आ गया है। तो इसको हम समीकरण सेकेंड मान कर यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहाँ से समीकरण 1 या 2 से, पहले तो समीकरण 1 से ही हमेशा एक रूल बना लीजिए कि समीकरण 1 से ही s या t का मान निकाल लेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से हम ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, तो s माइनस टी बराबर है 3 के, समीकरण 1 से। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर s का वैल्यू निकालते हैं तो सिंपल सा t माइनस इधर आएगा तो प्लस में, लेकिन अगर हम यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का t बहुत उलझुल हो जाएगा। माइनस के t बराबर होगा 3 माइनस माइनस s के, फिर माइनस को मान लीजिए तब जाए। इससे अच्छा हम s का ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, क्यों c का भी वैल्यू निकालेंगे तब भी सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए तो s बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का t, इसको हम समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ दिए। अब यहाँ पर देखिए s का तो वैल्यू हमने निकाल लिए। अब s का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में s का मान पुट करने पर, s का मान पुट करने पर, पुट करते हैं, रखते हैं इसका मान। तो समीकरण सेकेंड ये है, तो 2 और s की जहाँ पे देखिए s है, s की जगह क्या लेंगे 3 प्लस का t, तो 3 प्लस में t, अब प्लस में 3t भी है, प्लस में 3t, ठीक है, बराबर किसके है ये 36 के। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 2 गुना t तो 2t हो जाएगा ये, यहाँ पर 2t, प्लस में यहाँ पे 3t है, प्लस में 3t बराबर में 30 के। तो एक काम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 2t यहाँ पर और 3 गो t यहाँ पर है, तो 2t और 3t जुट जाएगा, तो ये दोनों जुट के हो जाएगा
5t हो गया, लेकिन यहाँ पे 6 प्लस में, इधर रहेगा तो माइनस में, क्योंकि हमें चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ करना है। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6, तो 5t बराबर हो जाएगा किसके, 30 के। तो t का वैल्यू क्या आएगा, 30 बटे ये 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 5 का 5 6 पंचे 30, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। तो चलिए t का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें s का वैल्यू निकालना है, तो t का वैल्यू निकाल लिए, s का वैल्यू निकालना बहुत आसान है। समीकरण 3 में t का वैल्यू रख दीजिए तो हमें s का ही वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे अब यहाँ से, कहाँ से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस का t, तो s बराबर है 3 प्लस का t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस का, यहाँ पे देखिए t का वैल्यू जो है हम पहले से निकाल लिए हैं 6, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए s का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया है। चलिए उसके बाद जो है अगला, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इसका 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए 3x माइनस वाई बराबर में 3 दिया हुआ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर में है 3 के, और 9x माइनस 3y बराबर में है ये 9 के। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। वैसे तो देखिए यहाँ पे इसका अनंत हल है, क्योंकि हम यहाँ से समीकरण को देखकर ही बता सकते हैं कि कितना हल है, तो फिलहाल वो चीज़ अभी हम नहीं बताए हैं। तो चलिए इसको हम अभी फिलहाल प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि इसको सॉल्व करते हैं, जो मान आ जाए, जितना मान आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो समीकरण फर्स्ट से हम लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, या तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम x का निकालें कि y का निकालें, जो हमें आसान लगेगा उसका हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई बराबर में है 3 के, तो यहाँ से हमें 3x का वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, वही अगर हम माइनस y का निकालते तो माइनस प्लस का जोड़ हो जाता, ज़्यादा माइनस इधर हो जाता और माइनस कॉमन लेना पड़ जाता। यहाँ से x का वैल्यू सिंपल सा निकल जाएगा, 3 प्लस वाई बट्टे 3। इसको हम समीकरण 3 मानकर यहाँ पे छोड़ देंगे, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं समीकरण 2 और 3 से, या ऐसे बोल सकते हैं x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 2 क्या है, 9x प्लस माइनस है ना, 9x माइनस 3y बराबर में है 9 के। तो 9x के जगह पे हमें क्या रखना है, 3 प्लस में y बट्टे में 3, ठीक है। माइनस का 3y है तो माइनस का 3y लिख दिए, बराबर में 9 है तो 9 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कटेगा, 3 से 3 तिया 9 कट गया। अब इसको गुना कर रहे हैं, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में 3y हो जाएगा, अब माइनस में 3y हो गया, बराबर में 9 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 3y में 3y गया तो 0y बचेगा। वैसे इसका अनंत हल होगा, x का भी अनंत हल होगा, y पे अलग, क्योंकि यहाँ पे अब बताए नहीं थे कि कैसे हमें पहचानना है। और 9 में से यहाँ पे 9 गया तो y बराबर 0/0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका अनंत हल हो सकता है। उसी तरह से x का ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए समीकरण 3 से अगर हम लिखते हैं, समीकरण 3 से, तो हमारा समीकरण 3 कौन है, ये है समीकरण 3 है, x बराबर है 3 प्लस y बट्टे 3 के, ठीक है। तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे, x बराबर जो है
3 प्लस में 0 बट्टे y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ना, y का वैल्यू 0 रखना है। हाँ, y का वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे y की जगह पे y का मान तो हमने निकाल लिया है, y का मान इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, y का मान इन्फिनिटी आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 3, तो x का ही मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी है, कुछ भी मान यहाँ पे हम रख सकते हैं, इन्फिनिटी अनंत रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे x का भी वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी ही हो जाएगा। मतलब अपरिमित रूप से जो है इस समीकरण का अनेक हल है, x का मान कुछ भी रख सकते हैं, अनंत हल है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये अभी हम बताएंगे, ये a1 बाय a2, अगर इसको a1 बोलते इसको a2 बोलते हैं, इसको b1 इसको b2, इसको c1 इसको c2, a1 बाय b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2 होता है। तो अपरिमित रूप से जो है ऐसे समीकरण का जो है अनेक हल होता है, इसीलिए हमें ये मान इन्फिनिटी आ रहा है। कुछ से कुछ इन्फिनिटी की कुछ भी रख सकते हैं, x का मान कुछ भी आ सकता है, y का मान जो है कुछ भी आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज इसमें जो है 1 नंबर तक के पूरे क्वेश्चन कर लेते थे, जिसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो कि सभी जो है प्रतिस्थापन विधि से ही है। इसे पिछले चैप्टर को छोड़ दिए हैं, प्रश्न वाले 1.1 और प्रश्न वाले 3.1 और 3.2 को छोड़ दिए हैं, क्योंकि वह ग्राफ विधि से, उसको ग्राफ पे बताया जाएगा, ग्राफ कॉपी पे बताया जाएगा। तो हम फिलहाल प्रतिस्थापन विधि से इसमें सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में है 1.3 के, और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3 के। यही समीकरण दिया हुआ है। तो चलिए ये समीकरण क्या व्यापक रूप में लिखा हुआ है, तो चलिए हाँ व्यापक रूप में तो ये समीकरण लिखा हुआ है, देख रहे हैं। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो है या तो x का वैल्यू निकाल लेंगे या तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपने मर्जी से हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3 के। तो यहाँ से हम या तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं या तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.2x बराबर 1.3, ये प्लस में इधर आएगा तो 0.3y हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2 इधर भागा हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y बट्टे हो जाएगा 0.2। इसको हम समीकरण सेकेंड तो मान चुके हैं, थर्ड मान लेते हैं, थर्ड तक मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू जो समीकरण सेकेंड में रखने पर तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड में रखने पर इसका वैल्यू अगर समीकरण सेकेंड में हम रखते हैं तो देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड है 0.0x प्लस 0.5y बराबर है 2.3 के। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0.4 है, लेकिन x की जगह पे है 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2 ये दिया है, प्लस में 0.5y इसको लिख दिए, 0.5y के यहाँ पे बराबर में 2.3 है। तो चलिए उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम यहाँ से काट सकते हैं, दशमलव उड़ जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। तो आप इसको सॉल्व करते हैं तो 13 दूना 26 2.6 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0.6 ना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा y
प्लस 0.5 y बराबर इधर बचेगा 2.3 के। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस का, ठीक है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.6y में से 0.5y घट गया तो 0.1 y बचेगा, कहने मतलब 0.1 y बचा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये 2.6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 2.3 माइनस 2.6। तो यहाँ पे घटाना है 0.1 y बचेगा ना, 0.1 y बराबर हो जाएगा ये 3 में से 6 में से 3 गया तो 3, तो 0 पॉइंट यहाँ पे 3 बचा। तो यहाँ से y बराबर जो आ जाएगा 0.3/0.1, तो दशमलव से दशमलव तोड़ गया, बचा 3/1, यानी कि y का हमारा वैल्यू आ गया 3। y का मान निकाल लिए। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू जो निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए x बराबर, हम पहले से समीकरण 3 मान चुके हैं कि नहीं मान चुके हैं। तो समीकरण 3 से तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 है x बराबर में है 1.3 माइनस 0.3y बट्टे 0.2। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 3 रख देते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, अब गुना y की जगह क्या रखेंगे 3, अब बट्टे में क्या है 0.2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 हो जाएगा, अब बट्टे में 0.2। तो x का वैल्यू कितना बचेगा 0.4 बट्टे 0.2 बचा, दशमलव दशमलव कैंसिल, 2 दूनी 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2 आ गया x का वैल्यू। तो अतः लिखेंगे यहाँ से, अतः x बराबर 2 और y बराबर में 3 मान आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है 5 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रूट वाले क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग जो है रूट वाले क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। तो देखिए इसी तरह से सॉल्व होगा। प्रतिस्थापन विधि से जब भी बोलेगा बस एक ही रूल है, या तो x या y का वैल्यू निकाल लीजिए किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो अपना रूल बना लीजिए कि हमें समीकरण 1 से निकालना है तो समीकरण 1 के से ही निकाल लेंगे, और समीकरण 2 से निकालना है तो समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम देखते हैं अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 1 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है √2x प्लस √3y बराबर में है 0 के, और √3x माइनस √8y ये भी बराबर है 0 के। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, व्यापक रूप में तो है ही, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए एक काम तो जरूर करना पड़ेगा, यहाँ पे चर वाले एक तरफ, अचर वाले के एक तरफ पहले हमेशा कर ही लेना है, तभी वहाँ से x y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए हम यहाँ से समीकरण 1 से लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर में है 0 के। तो चलिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल ले। तो यहाँ पे √2x प्लस में √3, एक काम करते हैं, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का √3y बट्टे √2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो चलिए इसको जो है हम समीकरण 3 मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, समीकरण 3 मान लिए। अब इसी क्या निकालना है, x का वैल्यू ना, तो इसी x का वैल्यू अब क्या करेंगे, समीकरण जो है 2 में पुट कर देंगे x का वैल्यू। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो √3 x की जगह पर क्या रखना है, माइनस का √3y
अब बट्टे में क्या है, √2, ठीक है, √2, अब -8√y बचेगा। अब बराबर में इधर 0 बच गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस में 3y बट्टे √2 बराबर माइनस का ये 8√y, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 तो है। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। बराबर है किसके, ये 0 के। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर जो है समीकरण 2 है, √3 तो था ही, और बशर्ते x के जगह पर हमने क्या रख दिया, x के जगह पे -√3y बट्टे √2 यहाँ पे रख दिए हैं। और फिर माइनस का √8 था, माइनस का 8√y था ना, तो माइनस का 8 अच्छा यहाँ पे सॉल्व गलती कर दिया। यहाँ पे क्या है, √8 इंटू y है, √8 इंटू y है ना, इंटू y। तो यहाँ पे अब इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। देखिए लघुत्तम इसका क्या होगा, √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 गो y, क्योंकि √2 तो 1 हो जाएगा, बचेगा -3y, और ये हो जाएगा माइनस 8 दूनी √16, क्योंकि √2 गुना √2 √16 बराबर में ये 0, नीचे में नहीं कुछ है 1। तो देखिए यहाँ पर, और y है तो y बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व हो चुका है। देखिए माइनस का 3y अब प्लस 16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा, तो 4 बाहर आ जाएगा y। अब बट उसके बाद देखिए रूट नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो √2 गुना 0 क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको, या नहीं तो चलिए एक स्टेप और कर ही देते हैं। बट्टे में क्या है, √2 अब बराबर में है 0 बट्टे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको गुना करेंगे तो 4 माइनस का 3y अब प्लस का 4y बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो 0 हो गया। तो माइनस का 4y प्लस 4y में से 3y घट गया, तो y बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। तो y का मान कितना आ गया, 0। तो चलिए y का मान 0 आ गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तब 0 ही आएगा, क्योंकि y का मान समीकरण 3 में हम रखते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 यही है ना, तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर में है माइनस के √3y बट्टे 2, तो x बराबर -√3/2 गुना y की जगह क्या रखना है, 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो चलिए ये 5 नंबर के क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बच गया है 1 नंबर का, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है 3x/2 - 5y/3 बराबर में है -2 के, ठीक है, और x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6 के। तो एक चीज़ यहाँ पे बताइए, क्या ये व्यापक रूप में अभी है, नहीं है। व्यापक रूप में रहेगा तभी इसको हम जो है समीकरण 1 और 2 मानेंगे। तो चलिए पहले इस समीकरण को हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो 3x/2 - 5y/3 बराबर है -2 के, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 y हो जाएगा ना, 3 दूना 6, 5 दूनी 10 बराबर -2। नीचे में कुछ है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर लेते हैं। तो ये इसको 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, यहाँ से समीकरण 1 मान लिए। चलिए उसके बाद जो है फिर देखिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
इस तो क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो बचेगा 2x प्लस का 3y बराबर 13/6। तो बराबर बराबर से काट सकते हैं 6 से 6, तो क्या बच गया 2x प्लस का 3y बराबर में 13। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम समीकरण 1 या 2 से पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे या तो y के वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम समीकरण 1 से लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, यही है समीकरण 1, 9x माइनस का 10y बराबर में है -12 के। यहाँ से 9x बराबर क्या होगा, -12 प्लस का 10y हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x वैल्यू -12 प्लस का 10y बट्टे 9 हो जाएगा ना। तो इसको हम समीकरण थर्ड मान के यहाँ पे छोड़ देंगे, समीकरण थर्ड मान लिए। अब x का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 कौन है, ये है ना समीकरण 2, 2x प्लस का 3y बराबर में है 13 के। तो 2x का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू रखना है -12 प्लस 10y बट्टे में क्या है 9, यही है, और प्लस 3y बराबर में है 13 के। तो देखिए पहले अगर कटने उठने वाला है तो काट सकते हैं, कटने वाला तो है नहीं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सही है, हाँ ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखेंगे। तो 12 दूनी 24 माइनस का 24 प्लस का ये हो जाएगा कितना 10 दूनी 20y बट्टे में 9 प्लस का 3y, नीचे में नहीं कुछ है 1 बराबर 13। अब ये दोनों के लिए 9 है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 9, तो हो जाएगा कितना ये 24 प्लस का 20y, 24 प्लस का 20y और प्लस में 9 27y बराबर हो गया 13 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 24 प्लस 20 27 47y हो जाएगा ना, 47y बट्टे में 9 है और बराबर में 13, नीचे में नहीं कुछ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 47y प्लस का 24 बराबर 117, 13 117। तो चलिए यहाँ पे देखिए 117 में से 47y बराबर हो जाएगा, 47y बराबर 117 माइनस 24 प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 147 में से 24 को हटाइए तो कितना बचेगा यहाँ पे 3, 117 में से ना, 117 में से घटाना है कितना 24, तो 24 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, बचेगा 9, 93 बचा, 47y है ना, 47y, तो 47y है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, कट रहा है, लगता है यही आंसर होगा। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर दिया हुआ है, आंसर भी नहीं दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी आया है। तो इसको 47y बराबर हो जाएगा कितना के, ये 93 के, 93 ही है। अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कटेगा भी नहीं, 9 3 12 7 4 11 कटेगा भी नहीं कोई खास से। तो ये y का जो वैल्यू आएगा ये 93 बटे 47 आ गया y का वैल्यू। तो y का वैल्यू तो यही आएगा। अब तो इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन तो सही है ना, -5y, ठीक है। समीकरण 1 से कहाँ पे लिए हैं, समीकरण 1 से जो लिए हैं यहीं से लिए है ना, समीकरण 1 से पहले तो इसको सॉल्व किए हैं। तो 3 तिया देखिए यहाँ पे यही है, 3 तिया 9x माइनस का 10y, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 9x और 6 दूनी 12 माइनस में, अच्छा इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। और समीकरण सेकेंड तो सिंपल सा लघुत्तम लिए 6, तो 2 तिया 6 3y, ठीक है, बराबर में ये हो गया 13 के। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट से लिए हैं
प्लस माइनस में 12 इधर है ही, प्लस में 10 आ गया इधर, तो यहाँ पे रखे हैं मान। चलिए ठीक है, कहीं पे तो मिस्टेक नहीं नज़र आ रहा है मुझे, देख लीजिएगा आप लोग अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो। चलिए इसको y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे समीकरण 3 से लेते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर में है -12 प्लस 10 गुना y की जगह पे क्या रखना है 93 बटे 47, ठीक है यही होगा। अब बट्टे में क्या है, सबके बट्टे में 9 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, तो ये माइनस का 12 प्लस में 10 तो हो जाएगा 930 बट्टे 47, ठीक है। अब बट्टे में 9 है, मेन बट्टा ये है हमारा। तो चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन लगता है मिस्टेक हो गया, देख लेंगे आगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। इसको देख लेंगे, यहाँ पे कहीं पे लगता है मिस्टेक हो गया है, देखिएगा आप लोग, कहीं पे मिस्टेक होगा तो उसको सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।